डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12वीं कक्षा में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो है मनुष्य में भ्रूणीय विकास यानी ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मनुष्य में भ्रूणीय विकास क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पीछे हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बारे में एक वीडियो के माध्यम से हमने निषेचन के बारे में आपको बताया था। मुझे उम्मीद है कि आप फर्टिलाइजेशन कम्प्लीटली आपको क्लियर हो गया होगा कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। प्यारे बच्चों, हमारा उद्देश्य है कि जो ऐसे छात्र जिनको सामान्य रूप से सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और वो अच्छे से अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकें, इसलिए इन जो मुख्य वीडियो हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप ध्यान देंगे और तैयार भी करेंगे। तो आइए चलते हैं। आज का टॉपिक है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मादा के गर्भाशय में, मादा के फीमेल जेनाइटल पार्ट में यानी फैलोपियन डक्ट में निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो क्रियाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो क्या है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्लीवेज ऑफ जाइगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ मारुला। वैसे मनुष्य में जो जाइगोट की साइज होती है वो 0.1 मिलीमीटर ये साइज होती है। 0.1 मिलीमीटर ये जाइगोट की साइज होती है और यह जाइगोट जो है निषेचन के बाद निर्मित होता है और इस जाइगोट में विदलन की जो प्रक्रिया होती है वह 1 घंटे बाद शुरू होती है। अर्थात निषेचन के 1 घंटे बाद जाइगोट में विदलन या क्लीवेज होता है, उसको अंग्रेजी में क्लीवेज कहते हैं। ये आप इस फिगर के माध्यम से देखिए। जैसे ही इस अंडाशय से, इस ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, फेम्ब्री के माध्यम से ये ओव्यूल जो है वो इनफंडिबुलम में जाता है। इनफंडिबुलम से होते हुए और यह ओव्यूल आपका आगे बढ़ता है और इसमें डिवीजन होता है। जोना पेलुसिडा की लेयर बन जाती है चारों तरफ से। ये जोना पेलुसिडा की लेयर है फैलोपियन ट्यूब में। इनफंडिबुलम से आगे ये बढ़ता है और जैसे ही यह पहुंचता है आपका इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर, तमाम सैकड़ों की संख्या में सामर्थ्यधारी शुक्राणु जो होते हैं इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक शुक्राणु जैसे ही टच में आता है फिर उससे जो एक्रोसिन निकलता है और वह उस ओवम के दीवार को, जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है उसको नष्ट कर देता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और जब प्रवेश करता है तो फिर ये आगे बढ़ता है और दोनों मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनते हैं। प्रोन्यूक्लियस के बाद फिर निषेचन हो जाता है। यानी यहाँ पे आप देखिए स्पर्म प्रोन्यूक्लियस है और एक प्रोन्यूक्लियस, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हुआ। अब ये बन गया जाइगोट। इस जाइगोट की हमने साइज बताया 0.1 mm। इस जाइगोट में 1 घंटे के बाद डिवीजन होता है, शुरू होता है और यह माइटोटिकली डिवाइड होता है। 2 सेल में बढ़ता है, फिर 4 सेल में बढ़ता है, 8 सेल में बढ़ता है, 16 सेल वाला मारुला बनता है। ठीक है, यानी यह सेल डिवाइड होती है और 2 सेल स्टेज की आती है, फिर ये आगे की तरफ ये बढ़ता जा रहा है ना। ये आपका फैलोपियन ट्यूब में यानी यूट्रस की तरफ आ रहा है। ये यूट्रस है इसका। ठीक है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, इसके बाद 8 सेल स्टेज। जब 8 सेल स्टेज होता है फिर ये आगे बढ़ता है और 8 सेल के बाद जो है 16 कोशिकी युक्त मारुला का निर्माण होता है। ये मारुला, जिसको हिंदी में तूतक कहते हैं, ये तूतक है ना, मारुला का निर्माण होता है। और जैसे मारुला बनता है यह मारुला जो है आगे फिर इसमें डिवीजन होता है और इस मारुला में यानी ब्लास्टोसिस्ट
मारुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है और यह जो है यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, यानी चौथे दिन तक मारुला बन जाता है। 1 घंटे के बाद डिवीजन होता है और चौथे दिन तक मारुला बन जाता है और मारुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो इधर आप देख रहे हैं क्लीवेज ऑफ जाइगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ मारुला। मारुला के बाद जो है किसका निर्माण हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो रहा है। ये ब्लास्टोसिस्ट है। अब ये कह रहा है कि यूट्रस की दीवार में है ना ग्लाइकोप्रोटीन यानी दुग्ध का स्राव होता है और यह दुग्ध जो है इस मारुला के अंदर जो है प्रवेश करता है और जैसे मारुला के अंदर प्रवेश करता है तो वहां पे जो कोशिकाएं होती हैं वो चारों तरफ से कोशिकाएं जो बाहरी भाग उसका कोशिकीय स्तर है, अंदर का भाग जो है कोशिकीय पिंड होता है, तो उसमें जो है उनकी गुहाओं में वो तरल जो है भरता चला जाता है और गुहिकाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? गुहिकाएं बन जाती हैं और इन गुहिकाओं युक्त संरचना को ही हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। मारुला की जहां तक बात करते हैं, मारुला साइज में इस जाइगोट के बराबर ही होता है, यानी साइज इसकी मारुला की और जाइगोट की जो मतलब साइज होती है, वो संरचना होती है, आकृति होती है, वो एक समान ही होती है। तो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद फिर आगे कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अंदर जो कोशिकाएं हैं वो एक तरह से अंदर की जो कोशिका होती है उस ब्लास्टोसिस्ट की, वो कोशिकीय स्तर, बाहर की जो कोशिकाएं होती है कोशिकीय स्तर बनाती हैं, ये और जो अंदर की कोशिकाएं होती हैं वो गुहाओं के अंदर जो है ये अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं ठोस संरचना में एक तरह से बनती हैं। तो इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। निषेचन के 8वें दिन बाद जो है उस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन अंतरोपण होता है इस यूट्रस के अंदर जो है। तो कह रहा है कि ब्लास्टोसिस्ट में कुछ परिवर्तन होते हैं और इनर सेल मासेस ऑफ एम्ब्रायो ब्लास्ट का निर्माण होता है। ये जो आप देखिए इनर सेल मास ऑफ एम्ब्रायो ब्लास्ट और ये ट्रोफोब्लास्ट है, यानी ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण होता है। और फिर कह रहा है कि ये ब्लास्टोसील की कैविटी है, ये ब्लास्टोसिस्ट की ये कैविटी होती है, ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट है। अब ये कह रहा है कि ट्रोफोब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती हैं वो डिवाइड होकर के सिंसियोट्रोफोब्लास्ट है ना, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में परिवर्तित होती हैं जो बाहर की तरफ यानी दीवार की तरफ होता है। ये यूट्रस की दीवार है, गर्भाशय की दीवार है। ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट जो अपोजिट साइड में होता है, इस तरह से डिवाइड होती हैं। और 8वें दिन इस सिंसियोट्रोफोब्लास्ट से अंगुली नुमा प्रवर्ध निकलते हैं और वो प्रवर्ध जो है गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें धंस करके, हालांकि इसके पहले जो ये संरचना है गर्भाशय में 2 से 3 दिन 4 दिन तक ये तैरती रहती है, लेकिन अंततः 8वें दिन जा करके ये जो संरचना बनी वो जा करके अंगुली नुमा प्रवर्ध के द्वारा सिंसियोट्रोफोब्लास्ट से निकली हुई अंगुली नुमा संरचना गर्भाशय दीवार में जा करके मतलब अंतर्निहित हो जाती है और वहां से लग जाती है और फिर यहाँ भ्रूण का या आप कह सकते हैं इम्प्लांटेशन हो जाता है। भ्रूण का इम्प्लांटेशन हो जाता है और ट्रोफोब्लास्ट जो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट की ये कोशिकाएं हैं, ट्रोफोब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती हैं वो अपरा यानी प्लासेंटा के फॉर्मेशन में काम करती हैं। किसके फॉर्मेशन में? प्लासेंटा के, यानी अपरा का निर्माण करती हैं। जैसे अपरा बन जाता है भ्रूण माता के जो है वो रक्त से या माता के शरीर से पोषक तत्वों को अवशोषित कर करके और वह जो है इस भ्रूण को नरिश देने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है और इसको आप बाहर से भी देख रहे हैं। ये जोना पेलिसुडा और सेकेंडरी oocyte है, फिर आगे की तरफ बढ़ा, चारों तरफ से स्पर्म ने इनको घेरा, फिर निषेचन की प्रक्रिया हुई जिसमें प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना।
जाइगोट का 1 घंटे के बाद विदलन या क्लीवेज शुरू होता है, 2 सेल स्टेज आती है और फिर 2 सेल स्टेज जो है 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट होती है, 4 सेल स्टेज जो 8 सेल स्टेज में, 8 सेल 16 सेल स्टेज में, जिसे मारुला या तूतक कहते हैं, जिसकी साइज जो है वो आपके बराबर होती है जाइगोट के। और इस मारुला के बाद फिर जो है आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है और फिर आगे चल करके यूट्रस में इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो फिर कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण, ये फिगर से आपको हमने बताया कि किस तरह से ब्लास्टोसिस्ट बनता है और किस तरह से मारुला का फॉर्मेशन होता है। तो आज बस इतना ही, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, तैयार कर लेंगे। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर ऑल।